अभी आज एक प्रॉब्लम आई। आ, हम लोगों ने ये फाइल देखी जिसमें हम लोगों ने इसको लगभग 150 मिलीमीटर का ड्राइंग बनाया था। ऐसे अब बॉक्स बनाने पे दिख रहा है कि ये 150 की जगह 1500 मिलीमीटर ले लिया है। मतलब चौड़ाई ऊंचाई देखें तो ये उस रेंज में जा रहा है। तो दरअसल जब ऑटोकैड फाइल इसमें इंपोर्ट की गई है तो उस समय की सेटिंग की वजह से, एक मिनट मेरा नोट पे तो गुजर रहा है। जब हम लोग ऑटोकैड फाइल इंपोर्ट कर रहे थे उस समय की सेटिंग की वजह से ये ड्राइंग गलत स्केल हो गई है, और प्लस हम लोग का जो यूनिट सेटअप है उसमें भी बेस यूनिट जो है वो इंच रह गई है। तो ये सब चीज़ करेक्ट करने के लिए हम लोग को शुरू में ही पहले करेक्शन करनी होगी। फाइल रीसेट कर रहे हैं। अभी अच्छी बात है कि फाइल पे काम कम हुआ था। 3ds मैक्स एक तरह से इस समय फ्रेश खुली है। कस्टमाइज पे गए, यूनिट सेटअप पे गए। सिस्टम यूनिट आप पहले ही मिलीमीटर कर दीजिए। यहाँ पे 1 यूनिट मिलीमीटर, ओके। और यहाँ पे भी अगर आपका इंच फिट हो तो उसको भी मिलीमीटर कर लीजिए मेट्रिक में, ओके कर दीजिए। यानी कि अब हम लोग की मैक्स फाइल मिलीमीटर पे काम करने के लिए रेडी है। अब हम फाइल इंपोर्ट करें। ये वाली फाइल ले रहे हैं। उस फाइल पे वर्क मिलीमीटर में हुआ है या इंच में ये मुझे नहीं आइडिया है। मान के चल रहे हैं मिलीमीटर में हुआ है। ओपन कर रहे हैं। अगर मिलीमीटर में ही उसमें बना होगा तब शायद ये रीस्केल कर बिना किए भी काम चल जाएगा। अगर इंच में बना होगा तो इनकमिंग फाइल को फिर इस पर स्केल करने पे तब सही होगा। अगर मिलीमीटर में ही बना है तो इसको ऑन करें ऑफ करें, मेरे हिसाब से फर्क पड़ना नहीं चाहिए। ऑन ही रहने दे रहे हैं, ओके कर दे रहे हैं। हमारी ड्राइंग इसमें आ गई। रफ बॉक्स कहीं बनाए, जो डायमेंशन हमको पता हो वो बना रहे हैं। आया, इस बार देखें ठीक डायमेंशन आया है। ये विड्थ 4-5 mm आ रही है, वही हम लोग लगभग दिए हुए हैं। कोई तो आया है भाई। अभी जस्ट क्लास शुरू हुई थी, सही समय पे एंट्री मार दिए हैं। ये चौड़ाई अब हमारी ठीक दिखाने लगा, यानी कि स्केलिंग प्रॉपर हुई है। अभी भी इसमें एक गड़बड़ी आ रही है कि जब हम छोटा सा बॉक्स बना रहे हैं तो इसकी हाइट जो है वो, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 10-10 mm के स्टेप्स में चल रही है। भाई अगर हमको छोटा मॉडल बनाना है तो ये बहुत ज़्यादा है, तो बेटर हो कि हम लोग इसको 1 mm पे आने दें। तो उसके लिए स्नैप की सेटिंग खोलनी पड़ेगी। उसके लिए इस पे राइट क्लिक कर लीजिए, इसमें होम ग्रिड पे आ जाइए। यहाँ पे ग्रिड स्पेसिंग 10 है, उसी पे अभी ये बनाते समय जंप कर रहा है। इसको 1 कर लीजिए, अब 1 mm पे हो जाएगा। ग्रिड छोटी सी हो गई। अब अगर हम बॉक्स बनाए तो देखिए 1-1 mm के स्टेप्स में चल रहा है। यहाँ पे हाइट दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अब इस फाइल पे काम करने लायक है। इसके लिए हम स्वीप ले रहे हो, जो भी सेक्शन देना हो दे रहे हो, मटेरियल दें। तब यहाँ पर दिखाई देना शुरू होगा। अभी एंगल जा रहा है, बार दे दिए। अभी देखें उसमें शायद दोनों ले रहा है, अंदर वाला भी बाहर वाला भी। स्प्लाइन लेवल पे आ गए। एक को हम डिलीट ही कर दिए अभी, या फिर डिटैच कर लेते हैं, डिलीट की जगह डिटैच कर लिए। वो लाइन अलग हो गई। अब केवल एक पे स्वीप आ रहा होगा। जो सेक्शन लेना है वो ले लिए और उसकी प्रॉपर डायमेंशन दे दिए।
शायद 4 mm था। कॉर्नर रेडियस 1/4। ठीक, प्रॉब्लम सॉल्व है। इसके आगे फिर बन जाएगा। तो वही नहीं हो रहा था, और वो बीच वाला पार्ट जो बनाए थे उसका चलिए ड्राइंग भी ओपन करते हैं। अभी बहुत क्लियर नहीं हुआ, मतलब प्रॉब्लम आपकी बहुत ज़्यादा समझ में भी नहीं आई है। देख लेते हैं, शायद ड्राइंग खोलने पे समझ में आए। डिटेल बनाई है भाई। ये ऑटो मैक्स में शायद अच्छे से नहीं पहुंच रहा है क्या? मैक्स में इसका कबाड़ा निकल गया है। इसको ऑटो कैड में ही थोड़ा बहुत मॉडल करके तब मैक्स में लाना ठीक रहेगा। ऑटो कैड में क्या किया जाए, क्या किया जाए? आपका पहले इमेज देख लेते हैं। पूरा चटाई बनाया हुआ है। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए। एक तरीका समझ में आ रहा है कि ये वाला स्वीप हम लोग अलग ले लें और ये वाला स्वीप अलग ले लें और एक बैकग्राउंड में रख दें और सब पे मटेरियल एक ही डाल दें। स्वीप का अमाउंट हम लोग को देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जा रहा है। इसकी पेंदी के पास मिलीमीटर में वो थोड़ा थोड़ा लेंगे तो शायद ठीक ठाक आ जाएगा। डायमेंशन के लिए लेंथ और विड्थ यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि हमको लग रहा है बाकायदे डिटेल में इस पे डायमेंशन की हैं, तो इसका एस्टिमेट बेहतर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। ये ट्राई तब हम मैक्स में ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉडल करेंगे तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा। एक बार सोच लेते हैं। चलिए नीचे से ऊपर बढ़ता भी चला गया है, वो भी पॉइंट आ रहा है। पहले हम जो हॉरिजॉन्टल वाली पट्टी है हम उसको देख रहे हैं। इसमें भी ये सीधा नहीं गया है, थोड़ा थोड़ा घुमाया है इसको। ठीक है, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं। 4 mm का ये है, 2-2 mm होगा यानी। ठीक है, और अगले में 12 mm की गैपिंग है। 4 mm पे फिर उठ गया है। ठीक, अगर ये 2 mm है तो हमको लग रहा है 1 mm के उभार में ही सारा काम खत्म कर लिया है वो। या तो 1 mm में या तो 2 mm में। सब ओपन क्लोज कर लिया है। इनको जरा सा हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। इनको भी यहाँ पे एक बार हम इसका टॉप व्यू से एक आर्क बनाना चाह रहे हैं जिसपे स्वीप करने पे ये भाई साहब आ जाए। यहाँ से यहाँ तक एक पट्टा बना है, आधा mm ऊपर करके देखें। और तो ऑन 0.5
इसको मिरर करें, इनको इस पे मूव कर दें, और अब इनको पाथ एरे बना रहे हैं, एरे पाथ एरे, हरे राम हरे राम। यहाँ से ये शुरू हो रहा है, वहीं पे रखना पड़ेगा। बेस पॉइंट यहाँ पकड़ रहा है, अभी पलट गया है, सही करना पड़ेगा। स्केप अंडू, चलो भैया इधर नहीं चलेगा अपना दाल रोटी, उधर चलो। फिर से मिरर। इससे हुआ क्या है, जो ये बड़ी वाली पॉलीलाइन है, इसको अगर हम ओपन करें तो देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, या तो यहाँ से या तो यहाँ से। क्लोज है तो पता नहीं चल रहा है कहाँ से हुआ है। ओपन किए तो पहले वर्टेक्स से और आखिरी वर्टेक्स में एक गैपिंग बना दी, यानी कि या तो यहाँ या यहाँ रखना पड़ेगा, और उसमें भी ये डायरेक्शन गड़बड़ जा रही है। इसको मूव करके हम यहाँ रख के ट्राई कर रहे हैं, बनना होगा तो इस पर अच्छे से बनेगा। एरे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पाथ एरे, क्लिक। देखिए सही से जा रहा है, कम से कम स्ट्रेट वाले में तो सही से जा रहा है। अब दूरी कितनी थी, अगले वाला जो है वो 4 दूरी पे है, 16 पे दे देंगे, सेंटर टू सेंटर तो ठीक होना चाहिए। चलो भाई 18 हो, 16 हो जाओ। सीधी जगह पे तो सही से ले रहा है, यहाँ पे भी बैठ गया है, यहाँ पे अच्छे से नहीं बैठ रहा है, लेकिन गड़बड़ी एकदम प्रॉपर गड़बड़ी किया है। मतलब सीधी वाली लाइन पे एकदम देखिए 4 यहाँ भी आया, 4 यहाँ भी आया, 4 यहाँ भी। मुझे लग रहा है कि लेक पे ही पहले बैठा लिया जाए, उसके बाद फिर एडजस्ट किया जाए। यहाँ पे क्या सीन है, कोने पे एक अंदर मुड़ा है, तो वो यही हो जाएगा। चलिए कोने वाला अलग से रखते हैं। अब हम क्या जुगाड़ कर रहे हैं, मतलब पाथ एरे पूरा अच्छे से नहीं भी काम किया मेरे हिसाब से। अंडू कर लिए, इसको ट्रिम कर रहे हैं, यहाँ भी हटा दिए, यहाँ भी हटा दिए, केवल इतने पे ही एरे कर दे रहे हैं। एरे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पाथ दे दिए। 16 पे क्या सीन है, बाहर निकल गया। इसको मेजर की जगह डिवाइड दे दे रहा है, डिवाइड में भी ये बाहर निकल जा रहा है। जैसे क्या हो रहा है, पाथ यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो पहली ऑब्जेक्ट इसके बाद बनाया है तो लास्ट वाले भी उसके बाद में बना दे रहा है। हम अपना पाथ भी एडजस्ट कर रहे हैं दोनों तरफ से। एक इसके मिड पे ले ले रहे हैं, और एक इसको मिरर करके मिड पॉइंट दिखाओ भाई इसका। एरे को हम फिर ख़त्म कर रहे हैं, अभी दोबारा लेंगे, एक्सप्लोड, डिलीट, ट्रिम, यहाँ भी हटा दिए, यहाँ भी हटा दिए, इस वाले को यहीं रहने दिया अभी। फिर से एरे, पाथ इसको दिए, फिर 16 दिए, सॉरी 16 नहीं, डिवाइड, जरा सा मेजर करके देखें, 17 दशमलव कुछ ले रहा है। देखिए अभी हम 16 की, ये जैसे हम 2 डायमेंशन फॉलो कर सकते हैं, एक तो ये, एक तो ये। इसको फॉलो करने में मुझे दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे जो डायमेंशन है, कहाँ पे आ रहा है भाई सीधा वाला, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, ये और ये कंसिस्टेंट नहीं है, होना भी मुश्किल है क्योंकि ये बहुत
कस्टमाइज ऑब्जेक्ट है, दोनों कंसिस्टेंट नहीं है। अगर होता तो इस पे जाके बैठ जाता। अब उतना मिलीमीटर में हम नहीं कहेंगे कि एक छोटे से डब्बे के लिए आप उतना दिमाग लगाने जाएं, इतना सा बहुत है। और जो गैपिंग आपने यहाँ पे कुछ बना रखी है उसको हम लोग अपने हिसाब से कुछ एडजस्ट कर लेंगे। जैसे यही वाली पट्टी उभर के गई, ये गैपिंग आपने 4 ले रखी है। हम लोग अगर ऐसे बना रहे हैं तो ये कुछ और आ जाएगा। ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं इतना, या तो एडजस्ट कर लेते हैं या फिर इनकी साइज एडजस्ट करते हैं। मतलब दोनों अगर कंसिस्टेंट होती तो परफेक्ट आता कि सीधी वाली दूरी में कितना लेना है। बाकी चूंकि बहुत प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है तो रफ मॉडल पे भी काम चल जाएगा। कोने पे देखिए तो 2 तरह की एरे आ रही हैं। एक ये आ रहा है जिसमें ये उभार है, अगले वाले में वो गड्ढा बन गया है, उसको भी यहाँ पे कंसीडर करके चला जाए। कॉपी लिए, इसी को कॉपी करें, देखें इसके और इसके मिड में रखें, इस वाले को एक्सप्लोड डिलीट, डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो अगला वेव जाएगा, फिर से इसको यहाँ रख के देखा जाए, वो कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, लगभग ठीक ठाक लग रहा है, देखते हैं करने पे क्या रिजल्ट आता है। जैसे एक में कम दूरी आएगी, एक में आगे तक आ जाएगी, फिर राउंड वाले में करके देखा जाएगा। भले प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग वाला काम नहीं कर रहे हैं लेकिन तब भी ठीक ठाक लेवल पे काम कर रहे हैं। अब ये 2 लोगों को हम चारों तरफ रख लें, एक तो 2 लेयर पे रख ले रहे हैं ताकि बनाना आसान रहेगा बाद में। इसको शांति जरा सा बताइए, हम ऑटोकैड पे ट्राई करें या मैक्स पे? सर नॉट मैक्स पे ही ठीक है। तब इन दोनों लोग को 2 लेयर पे ले जाना बेटर रहेगा ताकि वहाँ पे अलग अलग मिल जाए हम लोग को आसानी से। एक लेयर चलिए 1 ले लिए, एक लेयर 2 ले लिए। सेव, मैक्स में आ गए, फाइल इंपोर्ट, लेयर्स पे आ गए, नन 1 और 2 दोनों, सॉरी 1 और 2 दोनों इंपोर्ट कर लिए। 1 वाले पे भी स्वीप दिए, पर्सपेक्टिव पे आ जाए, मटेरियल दोनों पे डाल दें, अभी वही मटेरियल चलने दे रहे हैं। अभी कुछ इस तरह से आ रहा है जो कि बहुत बड़ी साइज है। आपकी डायमेंशन हम फॉलो कर लेते हैं इसमें, इनकी हाइट आपने ये भी 4 रखी है। ठीक है, चार mm, चौड़ाई हम लोग को बहुत कम लेना है, 1 mm। ठीक है, और कॉर्नर्स भी राउंड करने हैं, देखते हैं 0.5 पे क्या सीन है। ठीक ठाक तो आ रहा है, हालांकि बगल में शायद गड़बड़ा दे रहा है, थोड़ा सा कम ले लेंगे हो जाएगा, 0.5 की जगह 0.4 कर लीजिए। जैसे क्या हो रहा है कि ये जब पूरा 1 mm का है तो 0.5 होने पे ये पूरा सर्किल बन रहा है तो समझ नहीं पा रहा है, तो इसको खोखला कर दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा कम किए, एडजस्ट कर लिया है।
अब यही मॉडिफायर कॉपी किए, इस वाले पे पेस्ट किए, वो भी बन गया। मूव किए 4 mm ऊपर, अलाइन कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, जेड में नहीं कर रहे हैं, केवल वाई में सेंटर टू सेंटर कर दिए। देखिए तो ठीक ठाक जा रहा है। अगर हम इसको सीधा एरे कर दें तब तो एकदम स्ट्रेट बन जाएगा। देखिए एरे में हम जेड में 8 mm पे एरे करें, प्रीव्यू लीजिए, देखिए ईटा बन के तैयार हो रहा है। ठीक, लेकिन हम लोग का ये स्ट्रेट नहीं गया है। जरा सा 1 मिनट पॉज करेंगे। तो अगर हम लोग का ये सीधा सीधा जाता तब तो हो जाता, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये तिरछा गया हुआ है। तिरछा गया है तो हम लोग स्केल करके देखना चाहें देख सकते हैं। एक्स वाई में स्केल करके देखते हैं। मान लीजिए हम 101 स्केल यहाँ करें, देखिए थोड़ा सा तिरछा हुआ है। वाई में करने की जरूरत नहीं लग रही है। हम इसको थोड़ा और बड़ा करें तो और पता चलेगा। देखिए जितना ज़्यादा स्केल करेंगे तो उतना ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हालांकि अभी सीधा ही जा रहा है, लेकिन अब तिरछा करने का ऑप्शन मिल जा रहा है। पहले इसको इसका अंदाज़ा लगाने के लिए हमको लग रहा है ऑटो कैड में आपका एक मेजरमेंट गड़बड़ा गया है। ये आप सीधा ले गई हैं, एक बार टॉप और बॉटम अब बनाई है। ठीक ठीक ठीक, अंदाज़ा लग जाएगा। ये देख लिए 90, और एक ये देख लिए 104। ठीक है, एक लाइन लिए, फ्रंट व्यू नहीं बना है। टोटल हाइट डब्बे की जितनी दूर ये पैटर्न है, आवाज एकदम नहीं साफ आई है। केवल ये जितनी दूर ब्राउन वाला दिख रहा है, केवल यहां से यहां तक की हाइट एक बार बताइए। एक मिनट देखो। तब तक हम 100 मान के आगे बना रहे हैं, भी एडजस्ट कर लेंगे जैसा होगा। इसके मिड से पकड़े, मिड से ट्रैक किए, रख दिए। चलिए इनको रख के, लग रहा है ये आप नाप के रखी हैं क्या? इसको क्रॉस चेक करें। 96, 100 रखे थे। चलिए भाई 4 यूनिट नीचे भेज देते हैं जब तक बता रही हैं। मान लेते हैं यही वाला है। ऑफसेट कर रहे हैं 4 का, ऐसे ऐसे गया होगा, नहीं कुछ गैपिंग है, 2 की गैपिंग है क्या लग रहा है। कुछ नहीं समझ में आया क्या बोल रही है। आराम से बोलिए, हड़बड़ी पे नहीं। ऐसे नाप रहे हैं तो 86 mm। 86, ठीक। इसको ये लग रहा है रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, नहीं चल तो रहा है। ठीक है, कहीं से कुछ और आवाज आ रही थी। ठीक है, ये 96 था, 10 और नीचे कर लिए। अच्छा, ऑफसेट 2 का
इसी पैटर्न को रिपीट कर दिया गया है। नंबर ऑफ कॉलम 1, बिटवीन डिस्टेंस शायद 6 लेंगे, आगे बढ़ाते जाएं। वो जो 2 की गैपिंग आ रही है वो हमको लग रहा है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत एडजस्ट हो गया होगा। ठीक है, एक ये पैटर्न आया, एक यहाँ पे गड़बड़ा रहा है। इसको 2 mm ऊपर सटा दे रहे हैं, मेरे ख्याल से सही बैठ जाएगा। गड़बड़ाया, हमको 2 चाहिए था भाई, हम भेज रहे हैं, जा क्यों नहीं रहा है? अच्छा ठीक है, ध्यान नहीं दिया। ठीक, नीचे भी 2 हो गया, ऊपर भी 2 हो गया, बीच में ही पट्टे जा रहे हैं। ठीक है, अब एरे को एक्सप्लोड किए, एक्सटेंड किए, इन सभी लोगों को भी, इन सभी लोगों को भी नाप ले रहे हैं भाई, कितना डिफरेंस है। एक का टॉप नापे, अगले का टॉप नापे, दिस अपॉन दिस करेंगे तो वही स्केलिंग निकलेगी। वो भी बहुत परफेक्ट नहीं आएगी, लगभग में ही आएगी। 91.95 बटे 90.98, वही आ रहा है भाई, 101 ही आ रहा है। ठीक है, इतना दिमाग लगाने पे वही ठीक है, 101 किया जाए, ओके किया जाए। अब इन लोगों को ग्रुप बना दिया जाए तत्काल के लिए। अब इन लोग को सही जगह पे खड़िया दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए। अभी ये कई राउंड बनेगा, हो सकता है, जैसे अभी हम लोग ट्रायल ही कर रहे हैं। देखिए एक जगह जाएगा, शिफ्ट रोटेट कर दे रहे हैं, रोटेट लिए, शिफ्ट दबा के घुमा दिए, एंगल स्नैप नहीं ऑन था, दोबारा एंगल स्नैप ऑन करके रोटेट किए, 90 डिग्री पे आ गया। इंस्टेंस रखें, हाँ सही जवाब, दोनों चीज़ें इंस्टेंस रखते हैं। मूव करके इनको भी रफली ही रख रहे हैं। सिमिलर फिर 90 डिग्री मूव, पर्सपेक्टिव में आए, देखें क्या हुआ। अभी एक दिक्कत आई होगी, जैसे फ्रंट व्यू से ये देखिए, ये वाले साइड वाले स्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं। तो अभी एक जुगाड़ करते हैं, यहीं पे हम लोग को स्लोप मिल जा रहा है, इनको थोड़ा बगल में ले जा रहे हैं, अब अंदाज से इनके बराबर ही रोटेट कर दे रहे हैं। एंगल स्नैप अब ऑफ कर दें, नहीं तो 5-5 डिग्री का स्नैप उठाता। और रोटेट करने के लिए माउस थोड़ा दूर कर लिए। देखिए रोटेट में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जहाँ से ये ड्रैग करना शुरू करेंगे, अगर हम यहीं पे ऐसे ऐसे करें तो थोड़ी दूरी में बहुत ज़्यादा स्नैप वो रोटेट कर जा रहा है। इसी डायरेक्शन में माउस को पहले हम दूर ले रहे हैं, मतलब सेंटर से ये जो पॉइंट हम पकड़े थे उसे की सीधाई में पहले लेते जाइए दूरी तक। अब आप यहाँ पे माउस ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो उस हिसाब से रोटेट करेगा। हल्का रोटेट करके देखें, एंगल स्नैप को ऑन करती है, ऑफ करना था, ऑफ, अब से ड्रैग किए, ठीक ठाक आ रहा है, लगभग 2 डिग्री पे ठीक ठाक आ रहा है। तो इसको हम एग्जैक्टली अंडू करके एक्स वाई जेड, ऑफसेट में जेड में क्लॉकवाइज है तो -2 एंटर किए, देख रहे हैं नहीं ठीक आया, चलिए -0.5 और कर दिए, गलत जगह कर दिए, सॉरी।
इसको -0.5 और रोटेट किए, अब लग रहा है ठीक आया है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। चलिए 0.1 बेटर, यानी कि 2.4 डिग्री रोटेट कर दें, कम हो जा रहा है। इनको सेलेक्ट किए, ये एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो सीधे 2.4 एंटर। इनको सही जगह पे रखना है, मूव करिए, लगभग यहाँ पे था। अभी हम लोग फ्रंट से काम कर रहे थे, लेफ्ट में आ जाइए, फिर दो लोग मिलेंगे, इनका भी रोटेशन लीजिए। यहाँ पे भी जेड ही देना है। जब हम लोग फ्रंट और लेफ्ट से काम करते हैं तो यही हम लोग का ड्राइंग प्लेन हो जाता है। तो इनको माइनस में -2.4, इनको प्लस में 2.4। पर्सपेक्टिव में आए, देखें क्या हुआ। चलिए कुछ तो बड़ा बना है, अब देखा जाएगा, इस पे रखा जाएगा और देखा जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है इतना आज के लिए पर्याप्त है। बहुत टॉप व्यू में आ गया, मूव लिए, अपने मॉडल पे रखे, अभी बहुत दूर दूर आ रहा है। पर्सपेक्टिव, फ्रंट, थोड़ा ऊपर हो जाओ भाई लोग, थोड़ा ऊपर क्यों भाई, एग्जैक्ट हो जाओ। वाई में 4 mm, जेड में हो गया 4 mm, 2 mm और जाएगा, 2। पर्सपेक्टिव, ठीक है, ठीक ठाक जा रहा है। जरा सा आप लोग को आउटपुट थोड़ा सा बेहतर दिखा दें। इसी का कॉपी कर रहे हैं, स्वीप को एडजस्ट कर रहे हैं, इनको कर रहे हैं 86, इनको कर ले रहे हैं 2 mm। चलिए थोड़ा सा इनको अंदर ले चलें, देखिए अभी ठीक ठाक लुक आने लग रहा है। मटेरियल एक शिफ्ट मूव किए, कलर थोड़ा सा बदल लिए, मतलब आउटपुट के नज़दीक जाने पर थोड़ा अच्छा फील होता है, बस वही फील करा रहे हैं। असाइन मटेरियल, असाइन मटेरियल, देखिए ठीक ठाक लुक आने वाला है। हालांकि बहुत दूरी है अभी, लेकिन थोड़ा बेटर लग रहा होगा कि हाँ भाई कुछ कर रहे हैं। ठीक, तामझाम है अभी, ढेर सारा है। अभी इन लोगों को भी, जैसे कल गॉगल वाली क्लास थी तो उस हिसाब से टॉप व्यू से हो सकता है बेंड वेंड भी करना पड़े, बगल में जब हम लोग जोड़ेंगे तब देखना रहेगा। अभी जो पीछे वाला हम जस्ट स्वीप निकाले हैं वो भी थोड़ा सा बाहर झुकना चाहिए, तो कायदे से वो एंगल ऐसे देंगे तो वो भी थोड़ा सा बेंड करेगा। एंगल हम लोग दिए हैं 2.4। चलिए ऐसे करके एक एक चीज़ धीरे धीरे एडजस्ट होगी, तब थोड़ा सा ठीक ठीक आता जाएगा। एक दो तरफ ठीक आ गया है, एक तरफ गड़बड़ा गया है तो मूव करके सही कर सकते हैं। चलिए फाइल सेव किए, काम ठीक ठाक आगे बढ़ा है। रिकॉर्डिंग रोक लेते हैं।